चालीसा को लिखने वाले तुलसीदास जी ने भी शायद कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये सियासी चालीसा बन जाएगा। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले अजान को लेकर विवाद शुरू हुआ। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने गुड़ी पाड़वा के दिन राज्य सरकार से मांग की कि मस्जिदों से सभी लाउडस्पीकर हटा दिए जाएं। इसके अलावा उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। तो वहीं कल अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की ठानी थी, लेकिन फिर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया। तो वहीं कई शिवसेना कार्यकर्ताओं ने दोनों दंपत्ति के घर के बाहर हंगामा किया। दोनों दंपत्ति के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ। भूचाल इस तरह आया कि बीजेपी नेता लहूलुहान हो गए, गाड़ियां तोड़फोड़ दी गई। लेकिन सवाल ये है कि सियासत की आई हुई इस आंधी में महाराष्ट्र की संस्कृति कहीं गायब सी हो गई है। क्या आम जनता इसीलिए वोट करती है, इसीलिए अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है कि इस तरह का बखेड़ा देखे? जी नहीं, हम जानेंगे आम जनता से और बातचीत करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है, क्या उनकी क्या राय है इस विषय को लेकर। हनुमान चालीसा को लेकर महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ, क्या आम जनता इसीलिए जनप्रतिनिधि को चुनती है? आजकल जनप्रतिनिधि तो जनता के बारे में विचार करते ही नहीं हैं। अभी आप देखिए कि गए 2 दिन से किसी के घर के सामने किसी को हनुमान चालीसा का पठन करना है। अब वो रहते हैं बारामती में और उनको आना है यहाँ पर मुंबई में रख के यहाँ की व्यवस्था ख़राब करने। 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि पूरे न्यूज़ चैनल जो भी है उसमें इसी तरह की खबरें सुनाई दे रही है। मगर अब अगर हम तेल की बात करें, वो या वो खाने की हो या पेट्रोल की आप बात करें, महंगाई को लेकर उसके बारे में कोई भी बात करने को राज़ी नहीं है। तो ये जो भी राजनीति चल रही है वो अच्छी नहीं है। आगे जाके या राज्य के स्तर पे हो या देश के, बहुत ख़राब है जहाँ तक जनता का सवाल। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की संस्कृति गायब सी हो गई। महाराष्ट्र की संस्कृति की बात करें तो वो जब यहाँ पे जो राज्य में आज सरकार बनी हुई है, जब उनका गठबंधन हुआ था तो उनकी जो भी संस्कृति वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जो महाराष्ट्र के दैवत माने जाते हैं, उन्होंने हमेशा से कहा था कि अगर शिवसेना को कांग्रेस के साथ जाना पड़ा तो मैं अपनी पार्टी बंद कर दूंगा। मगर अब वही कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ में वो सरकार चला रहे हैं, तो नीतियों की बात तो हम उनसे नहीं कह सकते। तो लेकिन आम नागरिक होने के नाते जिस तरह से बवाल मचा हुआ है उसको लेकर यही कहना, क्या कहना है आपका? बवाल नहीं है, ये सब स्टंट चल रहा है। किसी को भगवान से या बोले ना आजान के भोंगे से किसी को कोई लेना देना नहीं है। जो बातें होनी चाहिए लोगों के स्तर पे वो नहीं हो रही है, ये सीधा सीधा है। और वो सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं छुपाने के लिए इस तरह के स्टंट किए जा रहे हैं। पेट्रोल आज 120-125 पहुंच गया है। तेल की बात करें तो तेल आज 200 के ऊपर चला गया है। उसके बारे में महंगाई से कोई लेना देना नहीं। महंगाई से, फिर शिक्षण से हो, बेरोजगारी के बारे में कोई भी बात करने को राज़ी नहीं है। और इसी सब बातों को लोग उठाए नहीं, इसी तरह की ये खबरें आनी चाहिए, इसलिए एक स्टंट चल रहा है। हनुमान चालीसा को लेकर महाराष्ट्र में घमासान मचा हुआ है, क्या कहना है? क्या आम जनता वोट इसलिए करती है कि यही सब देखे? ये बात तो है, और ये अभी से नहीं चल रहा है, काफ़ी सालों से तो चलते आ रहा है। नमाज में भोंगा लगता है, ये तो बंद होना चाहिए, तो पहले से होना चाहिए था। अभी ये मुद्दा उठाया है, अभी कुछ ना कुछ होगा रीज़न, इसीलिए। और महंगाई तो मैं हाउसवाइफ भी हूँ और वर्किंग भी हूँ। घर का पूछने जाए, बच्चों की फ़ीस भरना है तो सीधे बोलते हैं पूरा ईयरली भरो। अरे चांस दीजिए ना, क्वार्टरली या हाफ ईयरली। सिलेंडर का भाव 1000 रुपया हो गया है, और सब्जी देखो तो कितनी महंगी हो गई। इन सब बातों पे कोई ध्यान नहीं देता है, बस ये भोंगा इसी की चक्कर। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, क्या आम जनता इसलिए वोट करती है कि इस तरह से जो राजनीति हो रही है वो देखे, या अपनी मांगों को लेकर वोट करती है? क्या कहना आपका इस पूरे विषय पर? ये हनुमान चालीसा है, वो हमारा धर्म का एक बिंदु है और वो होना ही चाहिए। बाकी वोट के लिए नहीं देते हम, हमारे धर्म के लिए देते हैं। लेकिन जिस तरह से नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ केस दर्ज किया गया, हंगामा हुआ, पूरा बखेड़ा हुआ है, इसको लेकर क्या कहना है आपका? वो तो इसकी प्रक्रिया है और अपन को मालूम नहीं उसका। वो क्या लगता है धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है? धर्म की नीति पर राजनीति नहीं हो रही है, दोनों को मिला के राजनीति हो रही है। दो धर्म हो रही है, राजनीति दोनों। जो हो रहा है वो सही है? नहीं, सही नहीं है, गलत है। जिस तरह से विवाद बढ़ता ही जा रहा है, क्या कहना है? क्या गलत है? वो सब राजकारण का है, ये सब नहीं करना चाहिए। सबको मिल बांट के रहना चाहिए। धर्म के नाम पे जो कर रहे हैं ना, वो सब गलत है। कहीं इलेक्शन आ रहा है इसके लिए तो
ऐसा ही है कुछ। आपकी क्या राय है इसको लेकर? बस वही, ये पॉलिटिशियन का सब है सब, मगर ये सब नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि ये सब आम जनता मर जाएगी ना पॉलिटिशियन की वजह से। बाकी ये सब मिलजुल के रहते ही है, ये सब करते कौन है? पॉलिटिशियन करते हैं सब, बाकी सब बराबर है, करना नहीं चाहिए सब। हनुमान चालीसा को लेकर महाराष्ट्र में जिस तरह से विवाद चल रहा है, क्या कहना है आपका? अच्छा चल रहा है, ऐसे एक्चुअली ये होना चाहिए सब अपने महाराष्ट्र में और पूरे देश में। ये हनुमान चालीसा ये आपकी संस्कृति है, आपको ये संस्कृति जपना चाहिए अपना भारत के लिए। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा को लेकर हंगामा हुआ और दोनों दंपति रवि राणा और उनकी पत्नी के खिलाफ अभी क्या केस दर्ज किया गया। हाँ, ये उन लोगों की ऐसा थोड़ी है कि ये पॉलिटिक्स चल रहा है, ऐसा लगता है। ये लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि ऐसा ये करो वे करो। अपना हिंदू संस्कृति अपना जपना चाहिए, संस्कृति जपना चाहिए। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स हो रहा है ये वही तो पॉलिटिक्स हो रहा है। ये पॉलिटिक्स में सब इन्वॉल्व हुए, वो क्या बोलते हैं क्या करते हैं सब उसके ऊपर उसमें महाराष्ट्र में बहुत ऐसा कुछ घटने ये कुछ होएगा ऐसा लगता है। क्या ये जैसा वो लोग कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की संस्कृति गायब सी होती जा रही है। वही तो महाराष्ट्र की संस्कृति गायब भी हो रही है क्योंकि ये उद्धव ठाकरे जो है ना, वो उनको हिंदू जैसा हिंदू का बर्ताव, बहुत नाराजगी है आपकी उनसे। सब नाराजगी है। अपना उनका पिताजी वो अपना पूजनीय है, आप आदर कर, हाँ बाला साहेब, उसका हम आदर करते हैं, उनका वो जोपासना नहीं करते। पहली बात में उसमें वो खाली मुख्यमंत्री हो गए तो क्या हो गया, उसका सोच बीच करके महाराष्ट्र को संस्कृति से उसको ये करना चाहिए। सभी ने अपनी अलग अलग राय दी। किसी ने कहा कि बेरोजगारी, शिक्षा, इसके अलावा बढ़ती महंगाई को नजरअंदाज करते हुए अब सियासत जो है वो धर्म के नाम पर चल रही है। अब राजनीति इलेक्शन को देखते हुए धर्म के नाम पर की जा रही है। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।